के बीजेपी अध्यक्ष और मुंबई की बांद्रा वेस्ट से बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शेलार जी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष जी, आपने नामांकन पत्र तो भर दिया है, लेकिन मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि नवाब मलिक को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई है। उनके नामांकन को लेकर या उनके समर्थन को लेकर आप लोग असहमति जता रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? क्या वो सीट, जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कोई और उम्मीदवार देखा जाएगा कि फिर, या फिर आप जो है उनके समर्थन में आपके जो कार्यकर्ता या नेता है वो उन्हें समर्थन नहीं देंगे? देखिए, पहले तो अभी तक उनका निर्णय ही नहीं हुआ है और घोषणा भी नहीं हुई है। बावजूद उसके मैं जो देवेंद्र जी ने भूमिका रखी उसी को बार बार कह रहा हूँ कि दाऊद या दाऊद से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति का हम समर्थन कर नहीं सकते, उसकी उम्मीदवारी का समर्थन कर नहीं सकते, ना करेंगे। अभी तक वो लड़ने वाले हैं नहीं लड़ने वाले, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर वो लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। लेकिन उनकी बेटी को समर्थन देंगे? उसके बारे में देवेंद्र जी भूमिका स्पष्ट करेंगे। लेकिन आशीष जी, महायुति में जिस तरह से जो खंडन चल रही थी, दिल्ली का दौरा लगाया, जो है वहाँ पे अमित शाह से मुलाकात हुई, सीटों के बंटवारे को जो पेच फंसा था, क्या वो सॉर्ट आउट हो चुका है तीनों दल में? कोई पेच नहीं है। कहाँ झगड़े, कहाँ एक दूसरे को मीटिंग छोड़ के कोई गुस्सा होके जा रहा है, ये तो सब महाविकास आघाड़ी में हो रहा है। वरिष्ठों से बात करना, तीनों दल में से उस सीट को कौन जीत सकता है, उस आकलन को चर्चा करना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हो रही है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा संवाद महायुति में है। अब तो हम रुके, सामने वाले कौन कौन आ रहे हैं उस सीट पर, वो देखकर हम उम्मीदवार तय करेंगे। आशीष जी, 2014-2019 में भी आप यहाँ से विधायक थे, लेकिन 2024 में यहाँ का हवा का जो रुख है वो पलट गया है और लोकसभा में ये सीट भी जो है बीजेपी के खाते में हुआ करती, लेकिन कांग्रेस के पाले में चली गई। इस बार आपके लिए कितना आपको लगता है कि इस बार भी यहाँ की जनता आपके ऊपर भरोसा जताएगी, या फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी जो है वो, क्योंकि लोकसभा की सीट जो है एनडीए ये सीट हार चुकी है? बांद्रा विधानसभा लोकसभा में भी हम आगे थे, अभी उससे ज़्यादा आगे रहेंगे। लेकिन हवा का रुख लोकसभा में तो बदला था यहाँ पे, आपको लगता है विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में ही बांद्रा विधानसभा हम आगे थे और उससे आगे भी रहेंगे। एक जो सवाल है कि लगातार महाविकास आघाड़ी वो कह रहे हैं कि आप अपने गिरबान में झांकिए, आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सत्ता का ज़्यादा लालच मत देखिए। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि इस बार सरकार हमारी आएगी। कितनी आपको लगता है कि बातें सही? क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में 2 साल में जो राजनीति घटना हुई, जो आपके साथ 2 दल सामने आए, वो उसी का फ़ायदा जो है महायुति लेना, महाविकास आघाड़ी जो लेना चाह रही है? सपनों पर तो कोई जीएसटी नहीं है, तो उनको सपने देखने दीजिए। मैं कहूँगा ये मुंगेर लाल के हसीन सपने। एक और सवाल है कि आपके भाई को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। मलाड की जो वेस्ट सीट में आपने अपने भाई को वहाँ से जो उम्मीदवार दिया है विनोद शेलार को, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जीत की श्योरिटी आपकी, क्योंकि मुंबई की बीजेपी अध्यक्ष है और मुंबई के अंतर्गत तो सीट आती है? कोई झगड़ा नहीं है। वो कार्यकर्ता 35 साल से है, काम कर रहा है, नगर सेवक था, अभी एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। पूरी पार्टी यूनाइटेडली काम कर रही है। लेकिन बगावत के सुर वहाँ पे भी दिख रहे हैं। कोई बगावत नहीं है, ये आपके चैनल के सुर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आशीष शेलार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र में इस वक्त आने वाले समय जो विधानसभा चुनाव का, उसमें एक बार फिर से महायुति की सरकार